रहीम। एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे 6.3। एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे 6.3। ये है एक्सरसाइज 6.3। ये रिलेटेड है ज़कात एंड उशर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें ज़कात से मुतल्लिक। ज़कात इज़ वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इट इज़ एन इस्लामिक टैक्स ऑर्डर्ड बाई ऑलमाइटी अल्लाह। यानी कि ज़कात जो है वो इस्लाम का 5वां पिलर है और जो अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्डर है इसको पे करने का। ज़कात इज़ एन अमाउंट विच वेल्दी मुस्लिम्स पे टू पुअर एंड नीडी पर्सनस। यानी कि ज़कात एक वो अमाउंट होती है जो अमीर लोग जो हैं वो ज़रूरतमंद और गरीब मुसलमानों को अदा करते हैं। द रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5% और इसका जो रेट होता है वो 2.5% होता है। चलिए जी अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लें। कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग टू रुपीज़ 11,10,000 11,100,000 एंड 10,000 रुपीज़ पे, यानी कि 11,10,000 अमाउंट है गोल्ड की, उस पे हमने ज़कात कैलकुलेट करनी है। एक्सरसाइज 6.3 जो है वो पूरे मैथ में सबसे इजी एक्सरसाइज है। इसको जस्ट आपने एक नज़र समझना है और ये आपको इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन था इसका, दोबारा रीड करते हैं। ज़कात आपने कैलकुलेट करनी है। गोल्ड की अमाउंट है 11,10,000। एक्सरसाइज 6.3 ज़कात एंड उशर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन है इसका, गोल्ड अमाउंट कितनी है 11,10,000 गोल्ड है जिसकी अमाउंट है 11,10,000 और रेट ऑफ ज़कात जो है ये फिक्स है 2.5%। ये ज़कात का जो रेट होता है वो 2.5% फिक्स होता है। तो हमने अब जो अमाउंट ऑफ ज़कात है वो कैलकुलेट करनी है। 11,10,000 को 2.5 से 5% से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5% को ख़त्म करके हमने 2.5 ओवर 100 कर लिया और मल्टीप्लाई किया 11,10,000 से। ये 2 जो ज़ीरो थे इसके 2 ज़ीरो से हमने कट कर दिए, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 2.5 एंड 11,100। 2 ज़ीरो इसके जो वो इस 2 ज़ीरो के साथ कट कर दिए हमने। अब हमने 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 11,100 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया ₹27,750, यानी कि 27,750 रुपीज़ हमारी कैलकुलेशन हुई ज़कात की। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैलकुलेट ज़कात आपने ज़कात यहाँ पे भी कैलकुलेट करनी है ऑन एन अमाउंटिंग ऑफ ₹500,000, यानी कि 5 लाख रुपीज़ पे आपने ज़कात कैलकुलेट करनी है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमाउंट आपके पास कितनी है 500,000 यानी कि 5 लाख। ज़कात का रेट फिक्स है 2.5%। अमाउंट ऑफ ज़कात आपने कितनी कैलकुलेट हो गई आपकी, यानी कि 5 लाख को आपने 2.5% से मल्टीप्लाई करना है। 2.5 इसका परसेंटेज हमने ख़त्म किया, डिवाइडेड बाय 100 कर लिया और मल्टीप्लाइड किया 500,000 से, यानी कि 5 लाख से। अब 2 ज़ीरो इसके कट हो गए। इस 2 ज़ीरो के साथ हमारे पास रिमेनिंग में क्या रह गया 2.5 और ये 5,000 इस वाला। ये 2 ज़ीरो कट गए थे, अब 5 के साथ 3 ज़ीरो हैं तो 5,000 हमारे पास रिमेनिंग रह गई। जब हमने इनको मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ गया 12,500। ये आपकी कैलकुलेशन ऑफ ज़कात होगी क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, सानिया पेड ₹3,000। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे हम पेन कोई और लेते हैं। ये पेन हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। चले ये ले लेते हैं, ग्रीन में ले लेते हैं हम। यहाँ पे है सानिया पेड ₹3,000 ऑफ ज़कात, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ हर वेल्थ। यानी कि अब उसने यहाँ पे परसेंटेज नहीं दी तो
उसने यस कह दिया कि सानिया ने 3000 ज़कात पेड की है, तो रेट तो वही रहेगा 2.5% ही। एंड व्हाट इज द वर्थ ऑफ हर वेल्थ, तो उसके पास कितनी रकम थी जो उसने उसका 2.5% ज़कात दिया और ज़कात कैलकुलेट करके 3000 आ गई। इसको हमने अब कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए जी, पहले हम अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करते थे, अब उसने हमें दे दिया अमाउंट ऑफ ज़कात 3000। पहले जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमने जो फाइंड की थी, अब उसने हमें दे दिया थर्ड क्वेश्चन में कि आपके पास जो ज़कात की अमाउंट है वो 3000 है। रेट ऑब्वियसली वो फिक्स रहेगा 2.5%। और अब हमने उसकी टोटल वैल्यू मालूम करनी है कि टोटल वैल्यू कितनी है जिस पे उसने 2.5% ज़कात दी और 3000 जो है वो अमाउंट ऑफ ज़कात आई। इसकी टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ ज़कात वही हमने फार्मूला लगाया जिससे हम पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, रेट मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट। अब उसकी वैल्यू पुट की, अमाउंट ऑफ ज़कात तो हमारे पास थी 3000, रेट भी है हमारे पास 2.5% जो हमें अंडरस्टूड है, और टोटल अमाउंट जो है वो हमने फाइंड करनी है जिसको हमने एक्स से डिनोट कर लिया है। टोटल अमाउंट हमने यहाँ पे फाइंड करनी है जिस पे ज़कात पेड की है उसने, और वो उसको हमने एक्स से डिनोट कर लिया है। ओके, अब ये देखिए 2.5% जो है ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आके दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 3000 ओवर 2.5%। जब ये हमने इसका परसेंटेज खत्म की 2.5 की तो ये 100 जो था ये ऊपर चला गया इसके साथ 3000 के साथ नोमिनेटर में। अब 3000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2.5%। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1,20,000। ये वो टोटल अमाउंट थी जिसपे उसने 2.5 जो है वो ज़कात पेड की है, तो अमाउंट जो निकली थी ज़कात की वो 3000 थी। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नबीद एनुअल सैलरी इज ₹240,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ज़कात टू बी पेड बाय हिम। जो नवीद है उसकी एनुअल सैलरी जो है वो 2,40,000 है, तो उस पे हमने अब ज़कात जो है वो कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन है, एनुअल सैलरी नवीद की कितनी थी 2,40,000 और रेट हमें अंडरस्टूड है कितना 2.5%। अमाउंट ऑफ ज़कात हमने फाइंड करनी है। 2,40,000 को हमने मल्टीप्लाइड किया 2.5% से और परसेंटेज खत्म की 2.5 डिवाइडेड बाय 100 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 2,40,000। अब इसके 20 जो हैं हमने इसके 20 के साथ कट कर दिए। अब हमारे पास रिमेनिंग में आ गया 2.5, ये वाला 2.5 और 2,40,000 में से 20 हमने कट कर दिए थे तो हमारे पास रहेगा 2400। 2400 को जब हमने 2.5 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 6000। यानी कि एनुअल सैलरी 2,40,000 थी, 2.5 हमने उस पर ज़कात पेड की तो कितनी पेड की 6000, 6,000 रुपया हमने ज़कात पेड की। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। गनी पेड ₹6085 एज ज़कात, हाउ मच वेल्थ डिड ही हैव। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का है कि गनी ने जो इतनी 6085 ज़कात पेड की है 2.5% के हिसाब से जो हमें अंडरस्टूड है, और हमने उसकी टोटल वेल्थ जो कैलकुलेट करनी है कि उसके पास कितनी वेल्थ थी जिस पे उसने ये ज़कात पेड की है। क्वेश्चन नंबर 5, अमाउंट ऑफ ज़कात 6085, 2.5% रेट है और टोटल वेल्थ हमने कैलकुलेट करनी है। टोटल वेल्थ अमाउंट ऑफ ज़कात उसने हमें दी हुई है 6085, रेट हमें अंडरस्टूड है कि ये 2.5% होता है और टोटल अमाउंट जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है जिसको हमने एक्स से डिनोट कर ली है। अब ये 2.5% जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे इसको लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 6085 डिवाइडेड बाय 2.5%। अब हमने इसका परसेंटेज खत्म किया तो ये 6085 मल्टीप्लाइड बाय ये नोमिनेटर में जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6085 के साथ। 6085 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2.5। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो है 2,43,400
243,400 हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। 2,43,400 ये हमने टोटल वेल्थ कैलकुलेट कर ली, जिसपे उसने 2.5% ज़कात पेड की थी, जो कि 6085 है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट, ये UHR लिखा, यहाँ पे है उशर, USHR, कैलकुलेट उशर ऑन अ क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज अमाउंटेड टू ₹600,000, यानी कि 6 लाख पे आपने उशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पे है। यानी कि उशर को कैलकुलेट करने के लिए आपने दो चीज़ों को मद्देनजर रखना है। एक, आपने जो है नेचुरल रिसोर्सेज से अगर कोई क्रॉप प्रोड्यूस होती है, यानी कि अगर आपकी क्रॉप जो है वो स्टीम से, स्प्रिंग से या रेन वगैरह से प्रोड्यूस होती है, तो आपने उस पर 10% कैलकुलेट करना है, 10% उशर पेड करना है। अगर आपके आर्टिफिशियल मीन से, जैसा कि आपने इरिगेशन वाटर से प्रोड्यूस किया है प्रोडक्ट, या आपने ट्यूबवेल से, बकेट से, तो फिर आपने 5% पे करना है। ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। अगर आपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसा कि रेन वगैरह है या कोई स्प्रिंग वगैरह है, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन हुई है फसल की, तो आपने 10% पेड करना है। और अगर यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन जो है वो ट्यूबवेल से या इरिगेशन वाटर से हुई है, तो आपने 5% पेड करना है। चले जी, यहाँ पे आप उसने मेंशन कर दिया कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो हम यहाँ पे 10% इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कैलकुलेट उशर ऑन अ क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज अमाउंटिंग टू ₹600,000। क्वेश्चन नंबर है 6। टोटल अमाउंट है जी 600,000, टोटल अमाउंट है 6 लाख और उशर का रेट है 10%। चूंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज से उसने कहा है, तो हम इस पे 10% लगाएंगे उशर की वैल्यू। तो अमाउंट ऑफ उशर हमने कैलकुलेट कर ली 600,000, 6 लाख को हमने 10% से मल्टीप्लाइड किया, परसेंटेज खत्म की 10 की, तो 10/100 आ गया। ये 20 जो हैं हमने इस 20 के साथ कट कर दिए, और हमारे पास रह गया ये 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 10। 6,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 60,000। उशर की वैल्यू कितनी आ गई? 60,000। बहुत ही सिंपल था, बस हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है, उसी बेस पे हमने इसको 10% या 5% के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल एज उशर बाय अ फार्मर हु अर्नड ₹78,460, फाइंड द एक्चुअल अमाउंट इफ द रेट ऑफ उशर इज 5%। यहाँ पे उसने हमें जो रेट खुद ही दे दिया है 5% से, वो कह रहा है कैलकुलेट आप करेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट पेबल एज उशर बाय अ फार्मर, एक किसान की हमने जो उशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हु अर्नड, जिसने अपनी फसल से 78,460 रुपीज अर्न किए हैं। फाइंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ उशर इज 5% के हिसाब से हमने उसको वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल अमाउंट उसने कितनी अर्न की है? 78,460। रेट ऑफ उशर जो है वो 5% है। अब हमने इसकी जो अमाउंट है उशर की वो कैलकुलेट करनी है। जस्ट जो उसकी टोटल अमाउंट थी 78,460, उसको 5% से हमने मल्टीप्लाई किया। 5% का परसेंटेज खत्म करके हमने 5/100 कर लिया। 100 के ये 10 जो है 100 का, ये हमने इसके 10 के साथ कट कर दिया, और 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10। अब यहाँ पे हमारे पास 2 बचा, 2 को हमने फिर कट किया, 2 1s are 2, और ये 7 8 4 6, इसको जब हमने कट किया तो हमारे पास से गया 3923। तो हमारे पास 3923 यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे 1 है, इसको हमने मल्टीप्लाइड किया 1 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई उशर की 3923। हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई उशर की। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। साजिद पेड ₹7,885 एज उशर एट द रेट ऑफ 10%। वट अमाउंट डिड ही अर्न, यानी कि उसने साजिद ने जो 7,885 जो रुपीज़ हैं वो पेड किए हैं उशर की अमाउंट,
10% रेट के साथ। अब हमने टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि उसने कितने अर्न किए होंगे जिस पे उसने इतना उशर जो है वो पेड किया है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे उसने हमें अमाउंट दे दी है उशर की 7885, रेट भी उसने दे दिया 10%। अब टोटल अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है। टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जो उशर की अमाउंट है उसको डिवाइड करेंगे रेट के साथ। उशर की अमाउंट थी हमारे पास 7885 और उसको डिवाइड किया हमने 10% के साथ। 7885 डिवाइडेड बाय 10%, परसेंटेज को हमने ख़त्म करके मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर में 100 के साथ। तो ये 0 10 का 0 इस 0 के साथ कट हो गया। अब हमारे पास रह गया 7885 मल्टीप्लाइड बाई 10। जब हमने इनको मल्टीप्लाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 78850। ये टोटल अमाउंट थी जिसपे उसने 10% टैक्स दे के उशर पेड करके 7885 अमाउंट उसके पास थी उशर की। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बल्कि इस चैप्टर का लास्ट है। ये है सईद सोल्ड मैंगोज फॉर रुपीज 455,670, यानी कि 4,55,670 तो उसने मैंगो सोल्ड किए एंड पेड 10% उशर और 10% उशर पेड किया है। अब हमने अमाउंट ऑफ उशर जो है वो कैलकुलेट करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड आल्सो ऑफ दिस चैप्टर। टोटल सेल जो है वो कितनी हुई उसकी, यानी कि कितने के मैंगो उसने सेल किए, 4,55,670 के, और रेट क्या था उशर का 10%। अब अमाउंट ऑफ उशर हमने फाइंड करनी है। जस्ट जो टोटल अमाउंट थी उसको हमने 10% से मल्टीप्लाई किया, इसका परसेंटेज खत्म करने के 10/100 कर लिया। अब एक 0 जो है वो इस 0 के साथ कट गया और सेकंड वाला 0 जो है वो इस 0 के साथ कट गया। हमारे पास वैल्यू क्या रह गई 45567 और यहाँ पे रहेगी 1। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 45567 टोटल उशर की अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग में आ गई। ये था जी चैप्टर नंबर 6, यूनिट नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.3। वेरी सिंपल, जस्ट सादा सी कैलकुलेशन है। वो आप एक दफ़ा करेंगे इसको सॉल्व तो वो आपको गो थ्रू हो जाएगी और आप इजीली सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको मैथ की समझ आ रही है तो एक लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।